भारत और पाकिस्तान के बीच जारी 4 दिन के संघर्ष के बाद आखिरकार शांति की पहल हुई, लेकिन भारत ने स्पष्ट कर दिया है कि यह संघर्ष विराम उनकी शर्तों पर हुआ, न कि किसी के दबाव। आतंकवाद के खिलाफ भारत का रुख अडिग है और इसी के तहत सिंधु जल संधि को निलंबित करने का निर्णय अब भी प्रभावी है। शनिवार शाम 5 बजे भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष विराम की घोषणा हुई। यह निर्णय पाकिस्तान की अपील और घुटने टेकने के बाद दिया गया, लेकिन भारत ने साफ कर दिया कि संघर्ष विराम का यह निर्णय उनकी शर्तों पर आधारित है और आतंकवाद पर कोई समझौता नहीं किया गया है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि भले ही सैन्य कार्रवाई थमी हो, लेकिन 1960 की सिंधु जल संधि का निलंबन यथावत रहेगा। भारत ने पाकिस्तान को स्पष्ट कर दिया है कि जब तक सीमा पर आतंकवाद पर ठोस, स्थायी और विश्वासपूर्ण कार्रवाई नहीं होती, सिंधु का पानी पाकिस्तान नहीं जाएगा। 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत ने पहला बड़ा कूटनीतिक कदम उठाते हुए सिंधु जल संधि को निलंबित कर दिया था। यह वही समझौता है जो 4 युद्ध और दर्जनों आतंकी हमले के बावजूद भी भारत ने बरकरार रखा था। भारत ने इससे पहले इस समझौते को इस रूप में नहीं छेड़ा था, लेकिन इस बार देश की जनता के आक्रोश और सीमा पार से हो रहे हमलों के मद्देनजर सरकार ने कठोर रुख अपनाया। चलिए अब आपको एक बार बता दें कि क्या है सिंधु जल संधि। सिंधु जल संधि 1960 में भारत और पाकिस्तान के बीच विश्व बैंक की मध्यस्थता में हुई। इसका उद्देश्य सिंधु नदी प्रणाली के जल बंटवारे को लेकर विवादों को रोकना था। इस संधि के अनुसार पूर्वी नदियां व्यास, रावी और सतलज भारत के अधिकार में रही। पश्चिमी नदियां सिंधु, झेलम और चिनाब पाकिस्तान को दी गई। पाकिस्तान को इस समझौते के तहत लगभग 70% जल संसाधनों का अधिकार मिला। भारत इन नदियों पर सीमित उपयोग जैसी सिंचाई, हाइड्रो पावर और घरेलू इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन नदी का प्रवाह रोकने की अनुमति नहीं थी। भारत द्वारा सिंधु जल संधि को निलंबित करने के बाद पाकिस्तान में हड़कंप मच गया। इसका कारण है कि पाकिस्तान की 70% कृषि और अनेक शहरों की पेयजल आपूर्ति सिंधु नदी पर निर्भर है। भारत के कदम से न केवल उसकी कृषि पर संकट मंडरा है, बल्कि आम जनजीवन भी प्रभावित होने की आशंका बढ़ गई। पाकिस्तान के कानून और न्याय राज्य मंत्री अकील मलिक ने बयान दिया कि वे इस मुद्दे को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर ले जाने की योजना बना रहे हैं, जैसे कि स्थायी मध्यस्थता न्यायालय पीसी, हेग स्थित अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और विश्व बैंक। लेकिन जानकारों का मानना है कि पाकिस्तान को वहां से कोई खास राहत मिलने की संभावना नहीं है। भारत के विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने दो टूक कहा, 1960 की सिंधु जल संधि तत्काल प्रभाव से स्थगित रहेगी। जब तक पाकिस्तान विश्वसनीय और अपरिवर्तनीय रूप से सीमा पर आतंकवाद के लिए अपने समर्थन को नहीं त्याग देता, तब तक भारत सिंधु नदी के पानी का प्रवाह पाकिस्तान की ओर नहीं बहने देगा। विदेश मंत्रालय ने यह भी स्पष्ट किया कि संघर्ष विराम में किसी प्रकार की कोई पूर्व शर्त या गुप्त समझौता नहीं किया गया है। यह केवल सैन्य कार्रवाई को सीमित करने के उद्देश्य से है, लेकिन भारत की दीर्घकालीन रणनीति आतंकवाद को खत्म करने पर केंद्रित है। भारत की इस कार्रवाई से पाकिस्तान पहले ही बैकफुट पर आ गया था। ऑपरेशन सिंदूर में आतंकी ठिकानों के तबाह होने के बाद जब सिंधु जल पर भी नकेल कसी गई, तो पाकिस्तान की रणनीतिक स्थिति और भी कमजोर हो गई। साथ ही अमेरिका, फ्रांस, रूस और अरब देशों ने भारत के आतंकी हमलों के खिलाफ जवाबी कार्रवाई को आत्मरक्षा का अधिकार बताया। ऐसे में पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अलग थलग पड़ता दिख रहा है। भारत ने एक बार फिर यह दिखा दिया है कि अब वह सिर्फ जवाब देने वाले देश नहीं, बल्कि रणनीति से आगे सोचने वाला नेतृत्व है। जल कूटनीति के इस नए अध्याय में भारत ने सिंधु जैसी ऐतिहासिक संधि को हथियार के रूप में इस्तेमाल कर पाकिस्तान को झुका दिया। संघर्ष विराम की घोषणा से भले ही सीमा पर बंदूकें शांत हुई हो, लेकिन पानी की धार अब भी भारत के नियंत्रण में है और यह पाकिस्तान को उसकी पुरानी नीतियों पर पुनर्विचार करने को मजबूर कर रहा है। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।